अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव आगामी 31 मार्च को होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, राहुल तिवारी के साथ जिले के सभी भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि जो MLC चुनाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हो रहा है, उसी की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। इस चुनाव में जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह और धर्मेंद्र सिंह, इन दोनों प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत दिलाने के लिए और मतदाताओं से संपर्क हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला चुनाव की बैठक, जो MLC चुनाव हो रहे हैं, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 19 चुनावों को लेकर यह बैठक था। और इस चुनाव में जो हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह और धर्मेंद्र सिंह, इन दोनों प्रत्याशियों के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए और मतदाताओं से संपर्क के लिए लेकर आज ये बैठक आयोजित हुई। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी, हमारे सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी और जिले के पूरे पदाधिकारी और सभी टीमों ने भाग लिया। पूरे जिले वासियों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, वो हमारे उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह एवं धर्मेंद्र सिंह जी को अपना कीमती वोट दे, मतदान दे और इन दोनों को विजयी बनाए। देखिए, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, उसके लिए हमारे दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी और शिक्षक MLC के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। और इन लोगों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम बनी है और निश्चित रूप से इस ठगबंधन के उम्मीदवार को हम लोग हराने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरेगी। मात्र 2 सीट कम है और सारण के दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का काम करेगी। आज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो आगामी 31 मार्च को होना है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं शिक्षकों की बैठक आज इस जिला के कार्यालय में संपन्न हुआ। क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? अपील यही करना चाहेंगे, क्योंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था
कि मैं पहले ही कैबिनेट में शिक्षकों को वेतनमान दूंगा, लेकिन 6 महीना में कई कैबिनेट हो गए, आज तक शिक्षकों को वेतनमान तो दूर, जो 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार थी नीतीश कुमार की, कुछ विषय जैसे महिलाओं के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण आदि म्यूचुअल ट्रांसफर पुरुष शिक्षकों के लिए जो तय हुआ था, उसको भी आज तक नहीं लागू कर पाई और वेतनमान की बात तो दूर है। मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर, क्योंकि नियोजित शिक्षकों, वित्त रहित शिक्षकों का मैं दुख दर्द इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं वित्त रहित महाविद्यालय में भी रहा हूं और मेरी परिवार से नियोजित शिक्षक हैं। मैं उनके दर्द को बखूबी समझता हूं और उनके लड़ाई को उनके हक और हुकूक की लड़ाई को अंतिम रूप तक देने के लिए मैं लड़ूंगा। उनका दर्द है कि वो पालन तो नियम कानून करते हैं बिहार सरकार का, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी कहलाने से बाध्य होते हैं। मैं उस लड़ाई को लेकर शिक्षकों के बीच में अपील कर रहा हूं कि उस लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूं।